एक रुपए की ट्रेन। चंदनपुर में श्याम और विमला रहते थे। उन दोनों का चंदन नाम का बेटा था। उन्हें हर रोज उसे छोड़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसका स्कूल दूसरे गांव में था, इसलिए उसे बस में जाना पड़ता था और स्कूल पहुंचने में देर हो जाती थी। एक दिन उसकी बस बंद हो जाती है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, बस भी निकल गई होगी। तब वहाँ खड़े खड़े एक आदमी उनसे कहता है, क्या आप बस की राह देख रहे हो? जी हाँ, इसे स्कूल लेकर जाना है। लेकिन अभी तो बस के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और अब बहुत दिनों तक बस बंद ही रहेगी। क्या बस की हड़ताल चल रही है? अब हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। क्या आप बता सकते हो बस कब तक चालू होगी? अब जब हड़ताल खत्म होगी तभी ही बस चालू होगी। और निराश होकर दोनों घर चले जाते हैं। मम्मा, मुझे स्कूल जाना है। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैम मुझे पनिश करेगी। चंदन, रो मत, कल हम जरूर स्कूल जाएंगे। जब तुम्हारे पापा घर आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी। जब रात को श्याम घर आता है तब विमला सारी बात उसे बता देती है। अब चंदन स्कूल कैसे जाएगा? हाँ, हमारे गांव में ट्रेन होती तो ट्रेन से चले जाते। दोनों इस पर सोचने लगे। खाना होने के बाद श्याम टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसका करीबी दोस्त राहुल उसे मिलता है। क्यों राहुल, आजकल कहाँ रहते हो? गांव में ज्यादा दिखाई नहीं देते। हाँ, अभी ज्यादा घंटे का काम करना पड़ता है, इसलिए वक्त नहीं होता। लेकिन अभी तुम निराश दिख रहे हो, क्या बात है? अब बस की हड़ताल चालू हो गई है ना, इसलिए चंदन स्कूल नहीं जा पा रहा है और इतने दिन उसे टैक्सी से नहीं भेज सकता। अरे हाँ, बस न होने की वजह से राजू भी स्कूल नहीं गया। अगर आज गांव में ट्रेन चालू होती तो हमें ये दिक्कत नहीं होती। अरे वो गांव का सरपंच कुछ काम का ही नहीं है। अगर उसने काम किए होते तो हमें ये दिक्कत नहीं होती। एक काम करते हैं, कल हम गांव के लोगों के साथ उससे मिलने जाएंगे और उसे अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है श्याम, कल मिलेंगे। अगले दिन दोनों गांव वालों के साथ सरपंच से मिलने जाते हैं। बोलो श्याम, आज कैसे आना हुआ? तब श्याम सारी बात उसे बताता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए तो आपको हड़ताल बंद करनी होगी। हम हड़ताल बंद करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने सुना था कि ट्रेन चालू होने वाली है, वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सरकारी काम है, इसमें तो वक्त लगता है। लेकिन न्यूज आई थी कि ट्रेन के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं और काम जल्दी ही शुरू होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ, वो मैंने भी सुना था, लेकिन वो न्यूज सच नहीं थी और ऐसी कोई बात सरकार से नहीं आई है। सरपंच साहब, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कितना पैसा खाया है, सच में काम में लगाया है, ये सब हमें पता है। अगर कल तक ये काम शुरू नहीं हुआ तो हम कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे। ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले गए। तब सरपंच बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा और वो रात में श्याम से मिलने चला गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सरपंच साहब, आइए ना। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो मिलने चला आया। श्याम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अगर तुमने गांव वालों को समझा दिया तो तुम्हें मैं 2 लाख रुपए दूंगा। सरपंच, मैं तेरे जैसा लालची नहीं हूँ। अगर तुमने जल्दी से काम शुरू नहीं किया तो हम कल कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे। अगले दिन की सुबह होती है और दोपहर होने पर भी कोई खबर नहीं आती। तब सारे लोग कलेक्टर साहब के कार्यालय जाते हैं। सर, हम चंदनपुर से आए हैं और हमें आपसे बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है। ठीक है, आप अंदर आइए। और दोनों अंदर चले जाते हैं। सर, हमारे गांव में 2 साल पहले ट्रेन शुरू होने की बात की गई थी और सरकार ने इसके लिए निधि भी दिया है। इसके बारे में हमने सरपंच साहब से बात भी की थी, लेकिन अब तक इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, मैं सरपंच साहब से बात करता हूँ। सरपंच को बुलाया जाता है। सरपंच साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तक ट्रेन का काम शुरू नहीं हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है साहब, वो मैंने इसके बारे में कल ही बात की। अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और कुछ दिनों में ही काम शुरू हो जाता है। काम लगभग 1 साल तक चलता है और 1 साल बाद ट्रेन शुरू हो जाती है। ट्रेन शुरू करने की वजह से सरपंच का काफी पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए वो लोगों से पैसा वसूल करने के लिए टिकट की कीमत ज्यादा रखता है। जब लोग ट्रेन का टिकट खरीदने जाते हैं, सर मुझे चंदनपुर से रायपुर तक का टिकट चाहिए। ठीक है, ये लो 100 रुपए हुए। क्या 100 रुपए सिर्फ रायपुर तक के लिए? इतना महंगा?
इतने में मैं तो 3 बार रायपुर से आ जाऊंगा। ये पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, ट्रेन के पास जा रहा है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो ट्रेन में बैठकर श्याम को फोन पर सारी बात बता देता है। मुझे लगता है ये सब सरपंच ने किया है, उसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ श्याम, तुम गांव वालों को इकट्ठा करो, हम कल कलेक्टर साहब से उसकी शिकायत करेंगे। अगले दिन सारे लोग कलेक्टर साहब के पास जाकर सारी बात बताते हैं और वे पूछताछ के लिए सरपंच को बुलाते हैं। सरपंच साहब, हमने सुना कि आपने ट्रेन बहुत जल्दी शुरू की है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ट्रेन के टिकट बहुत बढ़ा दिए हैं। सर, ट्रेन अभी अभी शुरू हुई है, इसलिए ट्रेन में जो खर्चा आया है वो भी तो निकालना होगा ना, इसलिए अभी टिकट महंगे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। और सरपंच वहाँ से चला जाता है। साहब, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? श्याम, उनकी बात सही थी, अभी ट्रेन शुरू हुई है। अगर अभी ट्रेन में ज्यादा खर्चा किया तो ट्रेन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कलेक्टर साहब की बातें सुनकर सारे लोग निराश हो जाते हैं और अपने गांव निकलते हैं। रात में श्याम और राहुल दोनों अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहे थे। श्याम, अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम ये जीत छोड़ दो। राहुल, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं, ये याद रखना। तभी एक आदमी वहाँ आकर कहता है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम सरपंच के घर काम करते हो? हाँ, आपने सही पहचाना, मैं सरपंच के घर काम करता हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। क्या तुमको सरपंच ने भेजा है? उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तब उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे सरपंच ने उसके बेटे को गाड़ी से उड़ाया था और पुलिस के पास न जाने के लिए उसे पैसे दिए थे और वो कुछ न कर सका। हमें आपके बेटे के लिए खेद है, लेकिन अभी आप हमारी कैसे मदद करोगे, बताओ। तब उसने श्याम और राहुल को एक वीडियो दिखाया जिसमें सरपंच अपने साथी के साथ कैसे ट्रेन में मिले पैसे बांटने हैं इस पर बात कर रहा था। मैं ये सबूत आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। दोनों ने उसे आश्वासन दिया और वो वीडियो सरपंच को भेज दिया और कहा कि अगले 2 दिन में टिकट की कीमत हर किसी के लिए 1 रुपया नहीं हुआ तो वीडियो कलेक्टर साहब के साथ साथ पूरे देश में फैल जाएगी। इसे देखकर डरे हुए सरपंच ने अगले ही दिन टिकट 1 रुपया कर दिया। उसी दिन ट्रेन कई लोगों के साथ दौड़ने लगी।